Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss very interesting words with you and I am going to use these words how you can use in your practical life. So please pay the attention toward these words and be alert and aware in the class, right? तो देखिए पहला वर्ड जो है वो है अनसेरेमोनियस. You know what's the meaning of unceremonious? अनसेरेमोनियस का मतलब होता है कि ना मुनासिब मांग ना करने वाला, यानी ऐसी मांग ना करने वाला दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जो पूरी नहीं की जा सकती है, राइट. और दूसरा वर्ड है मीक. अब पहले वर्ड को यू शुड राइट डाउन, इसको लिख भी लीजिए एंड हाउ यू कैन यूज़. अब मान लो आपको ये वर्ड यूज़ करना हो कि अनसेरेमोनियस, तो किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो ऐसी मांग ना करता हो जो वास्तव में पूरी ना हो पाए, तो आप बोल सकते हो कि मोस्टली पीपल आर अनसेरेमोनियस बट मोस्टली पीपल दे आर. अगर इसका उल्टा करना हो कि ऐसी मांग करते हैं तो क्या हो जाए, खाली अन हट जाएगा, सेरेमोनियस वी कैन से. ओके, तो इसका हिंदी लिख लो, ना मुनासिब मांग ना करने वाला. अगला वर्ड है मीक. यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मीक? मीक का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, हम्बल, राइट. तो इसको लिख दीजिए विनम्र. अब मान लीजिए हाउ वुड लाइक, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो हम्बल, राइट. और क्या लिख सकते हैं, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल. डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, विनम्र, राइट. तो इफ़ यू आर सेइंग टू एनीवन, कोई बंदा आपके जानने वालों में, इन योर फ्रेंड सर्किल, इन योर रिलेटिव्स, राइट, और इन योर क्लास, एनी पर्सन बहुत ही विनम्र और हम्बल हो, तो आप बोलेंगे ही इज़ मीक, he is humble, he is docile. Understood this word? ये भी समझ में आ गया. Now you can come to the next word. It is called the meager. You know what's the meaning of meager? meager का मतलब होता है बहुत कम, अल्प. In Hindi you can write down अल्प, right? Nowadays mostly people they are surviving their life on meager salary. meager salary कहते हैं जितनी सैलरी की उनको ज़रूरत है उससे कम सैलरी में वो अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं. तो आप बोलेंगे मोस्टली पीपल आर सर्वाइविंग ऑन मीगर सैलरी. मीगर सैलरी कहते हैं बहुत कम सैलरी पर, राइट. दे आर एक्सपेक्टिंग 50,000 but they are getting only 10,000 and they are surviving, right. अगला वर्ड है स्कैंट. यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्कैंट? स्कैंट का मतलब भी होता है कम, राइट. जैसे कहते हैं कि आपने कहा कि आई हैव स्कैंट नॉलेज, मेरे पास नॉलेज की कमी है. I have scant knowledge. That's why I can't survive. I can't get handsome salary. If you have handsome knowledge, you are getting handsome salary. If you have scant knowledge, you are getting right. कैसी सैलरी? You are getting meager salary. You are getting scant salary, right. अगला वर्ड है सेपिडिटी. जानते हो सेपिडिटी का मतलब क्या होता है? सेपिडिटी का मतलब होता है स्वाद से भरा हुआ, स्वाद, स्वाद युक्त, राइट, या स्वादता भी कहते हैं. तो सेपिडिटी, हाउ वुड यू यूज दिस वर्ड, कैसे यूज करेंगे इसको? तो आप बोलोगे टेस्ट द, सबसे मीठा स्वाद किस चीज़ का होता है भाई?
सबसे मीठा स्वाद होता है वो आपके अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से कमाई गई रोजी रोटी का, राइट। तो कहते हैं टेस्ट, राइट, टेस्ट व्हाट, टेस्ट द सैपिडिटी of your own bread and butter, of your own hard earned bread and butter, right। तो इसको हम यूज करेंगे, सैपिडिटी इज कॉल्ड स्वादता या स्वाद युक्त, राइट। द टेस्ट ऑफ या द सैपिडिटी ऑफ your own actions is very sweet and you are getting full relaxed, right। अगला वर्ड है sobriety। sobriety का मतलब भी होता है स्वाद, right, स्वादता। ये भी होता है स्वादता, राइट। तो इसे भी यूज कर सकते हो। Enjoy the savory of burger, pizza, chow-mein. Do you enjoy the savory of these things? तो we should not, बोलिए we should not enjoy the savory। क्या बोलेंगे? savory। ये भी जब भी आती है विक्ट्री वाली, we cannot join our lips, हमारे जो lips हैं वो ज्वाइन नहीं होने चाहिए। You can speak savory। अगला वर्ड है go getter। go getter का मतलब होता है हमेशा अच्छी चीज़ों की तलाश में या कुछ बेटर पाने की इच्छा करते रहने वाला व्यक्ति, राइट। लिख लो, अच्छे पाने की उम्मीद करने वाला, अच्छा पाने की उम्मीद करने वाला। तो आर यू गो गेटर इन योर लाइफ? बोलिए यस सर, आई एम गो गेटर। गो गेटर का मतलब होता है ऑल द टाइम कीप सर्चिंग बेटर ऑप्शंस, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर थिंग्स, बेटर फ्रेंड्स, बेटर जॉब्स, better facilities of life. Not just you are waiting, because waiters are not gators, right? Waiters are not gators. तो आपने कहा कि I am go getter. I am not just waiting at one place. मैं एक स्थान पे बैठा बैठा कोई इंतजार नहीं करता रहता हूँ. I am ready to move anywhere where the opportunities are lying. जहाँ opportunities पड़ी हुई हैं. अगला है serendipity. Serendipity का मतलब होता है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है. यानी कहाँ से अचानक आपको मिल जाएगा, You are not expecting, right? लेकिन देगा तभी आप कर्म करके तो दुनिया में छोड़ दो. You should do actions. After that कौन सा रिजल्ट? जैसे सपोज करो कि you have given many exams, you have appeared in many exams, right? And you have done your best in all exams. Now you are waiting. तो कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर, कभी भी आपका नंबर आ सकता है. तो कहते हैं कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, राइट? लिख लो, यू आर गेटिंग सडन. अचानक भी आपको मिल सकता है, राइट? सेरेंडिपिटी कहते हैं उसके लिए. गॉड कैन ऑफर यू सेरेंडिपिटी. अगला है डिली और डेलियर. डिली और डेलियर का मतलब होता है लेट लतीफ़ इंसान. इसकी हिंदी लिख दो, लेट लतीफ़. यानी
लैगर्ड भी कह सकते हैं आप हो, अपनी ज़िंदगी में जो पीछे रहने वाला हो, लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड, राइट, जो अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गया हो, दैट इज कॉल्ड द डिली डेलियर। अगला वर्ड है राइट, हमर। हमर का मतलब होता है हमेशा एक्टिव रहने वाला, ऑल द टाइम अ पर्सन हु इज रेडी टू गेट द अपॉर्चुनिटीज, राइट, एक्टिव रहने वाला। रहने वाला, समझ आ गया? हमर कहते हैं इसको, HUMMER, हमर। अगला एक वर्ड है टॉर्चर, राइट, क्या बोलेंगे? टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब जानते हो क्या होता है? वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो टॉर्चर, राइट, ओके। टॉर्चर का मतलब होता है डाउरी, DOWRY, डाउरी यानी दहेज। This is the new word. Have you heard about this word? कभी सुना ये? Mostly people they speak about dowry. In competition or anywhere, if anybody is going to speak this word torture, you can understand torture is the synonyms of dowry. Dowry is the synonyms of torture. Right? Got it? अगला वर्ड है spirituous. जानते हो spirituous का मतलब क्या होता है? Spirituous का मतलब होता है नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला। पदार्थों का सेवन करने वाला। राइट, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअस, और इसी से मिलता जुलता भी होता है स्पिरिचुअल, राइट। तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, अच्छा, और स्पिरिचुअस का मतलब होता है कि जस्ट नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, इट इज कॉल्ड द इंटॉक्सिकेटर, राइट। अगला वर्ड है स्प्यूरियस। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्प्यूरियस? स्प्यूरियस कहते हैं नकली, फेक, नकली, right? Nowadays mostly people they are using spurious things, they are using fake things, right? Even people are also, many people they have fake and fickle. If you are fake in your life, you are always fickle in your life. fickle कहते हैं आप कभी टिकाऊ नहीं बन पाएंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में फेक हैं तो। समझ में आ गया ये? स्पिरिचुअस। बोगस का मतलब भी नकली होता है। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बोगस? बोगस इज ऑल्सो कॉल्ड नकली, ये भी नकली होता है। अगला वर्ड है गलीबल। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गलीबल? गलीबल मीन्स, राइट, जिस व्यक्ति को आसानी से धोखा दिया जा सके, राइट। लिख लो, गलीबल का मतलब होता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, राइट। गलीबल कहते हैं जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? गलीबल, राइट। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, इंटेलिजेंट, राइट, टैलेंटेड, इंजीनियस, एक्यूमेन, राइट। इट इज कॉल्ड द प्रूडेंट। प्रूडेंट कहते हैं समझदार। इट इज कॉल्ड प्रूडेंट, राइट। तो आर यू प्रूडेंट?
बोलिए यस सर, आई एम प्रूडेंट। और अगर नहीं है तो ये बोल सकते हैं कि डे बाई डे आई एम बीइंग प्रूडेंट, बिकॉज आई एम लर्निंग एंड लर्निंग ऑलवेज मेकिंग यू बेटर। राइट, समझदार हो गया ये वाला। अगला वर्ड है एक्यूमेन। जानते हो एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। राइट, तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि। कुछ गलत लिखा गया बुद्धि बॉय? तीव्र दिमाग लिख दो, अब तो सही। तीव्र दिमाग। तो कहते हैं कि इफ यू आर acumen in your life, you have many opportunities, because if you are upsizing your talent, you are downsizing the problems। कहते हैं कि ज्ञान अगर आपका राक्षस की तरह ऊपर बढ़ेगा तो जितनी भी परेशानियां हैं वो एक बौने की तरह नीचे चली जाएंगी। यानी ज्ञान को बड़ा करो, परेशानियां अपने आप छोटी हो जाएंगी। राइट। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। जानते हो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंस्पायरर। कैटलिस्ट का मतलब होता है इंस्पायरर। तो आपने कहा कि आई एम कैटलिस्ट to my family, I am catalyst to my organization। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं उत्प्रेरक हूँ। और यू कैन से कि आई एम इंस्पायरर, ऑलवेज आई डू बेटर, ऑलवेज आई डू मोर देन दैट आई गेट। जितना मुझे मिलता है मैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो आई एम कैटलिस्ट टू माई ऑर्गेनाइजेशन। में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हूँ? कैटलिस्ट हूँ। स्विंगर कहते हैं झूठों में का झूठा, झूठों में का झूठा। राइट, यानी स्विंगर का मतलब होता है सबसे बड़ा झूठा। राइट। तो beware of swingers in this world, because mostly people they are swingers, they are the big liars। वो बहुत बड़े बड़े liars हैं। राइट। अगला वर्ड है गाउंट। जानते हो गाउंट मीन्स क्या होता है? मतलब जिसको खाना ना मिलता हो सही से, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास नौकरी ना हो, यानी भूख के कारण दुबला पतला हो जाना। तो लिख दो, भूख के कारण दुबला पतला हो जाना। राइट। तो कहते हैं कि मैनी चिल्ड्रन who are living under poverty line, they are suffering from gout, because they are not getting proper nutritious food। उनको proper nutritious food नहीं मिलता है। अगला है फेदम। जानते हो फेदम का मतलब क्या होता है? गहराइयों में जाकर किसी चीज का पता लगाना। राइट, गहराई में उतरना, गहराई में उतरना। राइट। तो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अदर्स ब्रेन, अगर दूसरे के ब्रेन को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू फेदम इनटू अदर्स ब्रेन। तो दूसरे के दिमाग में आपको उतरना पड़ेगा। देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइब्रेटिंग इनसाइड दिस मैन, कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। अगला वर्ड है इन्नेट। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात। राइट। तो कहते हैं कुछ क्वालिटी, जितनी हमारे अंदर क्वालिटी होती हैं, वी हैव इन्नेट क्वालिटीज,
We have innate qualities. By study, we can sharpen them. हम जब पैदा होते हैं तो सारी काबिलियत हमारे लिए दे दी जाती है, बस उसको आप पढ़ाई के द्वारा सुनकर, समझकर, दूसरों से किताबों से या कुछ भी करके बस उसको तराशा जाता है। लेकिन जितने समझदार आप हो रहे वही रहोगे, राइट। बस केवल आप उसको तीव्र कर सकते हो। चाकू तो वही रहेगा, चाकू तो आपको दे दिया जाता है, बस उस पर धार कितना लगा रहे हो आप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए बोलते हैं इन्नेट क्वालिटीज़, कि यू हैव द इन्नेट क्वालिटीज़। इफ़ यू आर शार्पनिंग योर इन्नेट क्वालिटीज़ यू आर डूइंग बेटर। वरना चाकू मुथरा पड़ा होगा, यू कैन नॉट कट एनीथिंग, आप कुछ कट कर नहीं सकते उससे। कर सकते भाई? कुछ भी नहीं कर सकते। अगला है टॉप नॉच, का मतलब होता है सबसे बढ़िया, बेस्ट, राइट, उत्तम। तो लिख दो, इसका मीनिंग होता है उत्तम। हाँ, अति उत्तम भी कह सकते हो, राइट, उत्तम। और अगला वर्ड है मैलिस। जानते हो मैलिस का मतलब क्या होता है? मन की ईर्ष्या, मन की डहा भी कहते हैं। डहा भी जानते हो? डहा क्या होती है? डहा, डहा भी ईर्ष्या ही कहलाती है, मन की डहा, राइट। तो कहते हैं कि इफ़ यू हैव मैलिस इन योर लाइफ देन यू आर जस्ट, राइट, आप अपने ही दिमाग को ख़राब कर रहे हो। तो कहते हैं असाइड ऑल द मैलिस फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट। अपने मन से भी डहा निकाल दो और अपने दिल से भी निकाल दो। बी नीट एंड क्लीन एंड बी जस्ट ओनली गुड, राइट। तो ओके, इतना ध्यान दे रहे, समझ गए सारे? दिस वर्ड्स इज देयर, राइट। यू कैन यूज दिस वर्ड्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड वन बाय वन।